Namaskar, good morning and welcome to our weekly get together with our patients. I'm very thankful to my team, my hospital and all these families जो different states, different countries से हमारे पास आए हैं for the services that we are able to offer. And it is the hard work of Minomax Group जिसमें मेरे वार्ड बॉय से लेके और मेरे एनेस्थीसिया हेड तक सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आप लोगों का है दैट यू ट्रस्ट अस. थैंक यू वेरी मच. एंड दिस वीकली और समटाइम्स मंथली गेट टुगेदर इज़ फॉर द पर्पस कि हम एक ऑनेस्ट फीडबैक दे सकें सर्विसेज के ऊपर. किसी भी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए सबके ओपिनियन जानना ज़रूरी है. वैसे तो हम अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं, मेडिकली, प्रोफेशनली, पर्सनली, जितना भी हो सकता है, बट फिर भी कुछ कमी रह जाती है. वन, तारीफ तो कर ही सकते हैं, वो तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. और आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ एक आध चीज़ कमी होती है, तो अगर आप मुझे बताएंगे तो दैट विल बी द बिगेस्ट गेन फॉर मी एंड माई टीम. अगर आपको छोटी से छोटी चीज़ भी लगती है कि ये कमी है तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे. आई प्रॉमिस कि आपके बाद जो भी लोग आएंगे दे विल गेट ए बेटर एस्पेक्ट ऑफ द मिनोमैक्स ग्रुप. तो हम सबसे मिलेंगे और ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा ओकेज़न है आज कि इंडिया में पहली बार, शायद पहली बार, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है, पहली बार एक ही दिन में 10 हिप रिप्लेसमेंट हो रहे हैं यहाँ आज इस हॉस्पिटल में. एंड यू आर पार्ट ऑफ दिस ओकेज़न. ये बहुत बड़ा ओकेज़न है हमारे लिए क्योंकि हिप रिप्लेसमेंट एक रेयर सर्जरी है, ये हर जगह नहीं होती है. और जिस वॉल्यूम में हम काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग्स, उसको हम एक नए लेवल पे आज लेके जा रहे हैं. तो 10 हिप रिप्लेसमेंट्स इन वन डे, जिसमें से कुछ रिवीजन सर्जरीज भी हैं, कुछ प्राइमरी सर्जरीज हैं. एंड हमें पता है कि आज हमें दिन और रात तक काम करना है, बट वी विल गिव आवर बेस्ट टू एवरी पेशेंट. तो हम आप सबसे मिलेंगे एक बार और सबसे एक एक करके बात करते हैं. राइट, सनी के साथ हैं? हाँ जी. कहाँ से आए आप? सर हम आए ककरोला गांव जो दिल्ली में है. हाँ जी. हाँ जी. इनके ब्रदर हैं, बड़ा यूनिक केस है. सनी इनके ब्रदर हैं, यंग पेशेंट है. तो नहीं है, साला है. ब्रदर इन लॉ है. ठीक है. उनको बड़ा यूनिक केस है कि उनको स्पाइन में अचानक डिस्क बाहर निकली और 2 दिन के अंदर ही यूरिन भी बंद हो गया. इसको हम कहते हैं कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम. लेकिन हमारे पास आए हैं, इनका अभी सर्जरी हुई है. आई जस्ट कंप्लीटेड द सर्जरी. एंडोस्कोपिक सर्जरी हुई है और हमें उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में वो रिकवर कर जाएंगे. कुछ खास बात जो हमारी सर्विसेज को देख के कहना चाहते हो? कुछ कमी, कुछ आपको लगा, कुछ अच्छा बुरा? नहीं है. ठीक लग रहा है? बिल्कुल सही. थैंक यू वेरी मच. आप यहाँ आए. और ये इनके साथ है मैं इनके साथ नूर मोहम्मद जी के साथ कौन है? हाँ, आप यहाँ पास में बैठो. कहाँ से आए आप? जयपुर से. जयपुर, बदरपुर बॉर्डर. बदरपुर से. नूर मोहम्मद जी का भी यूनिक केस है कि इनको फ्रैक्चर हिप हुआ था. कितने महीने हो गए? 3 महीने हो गए. 3 महीने से फ्रैक्चर नेक फीमर है जी. और इनको बताया गया था कि इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता है, इसलिए 3 महीने से बेड पे हैं. जी. तो हमने इनको कन्विंस किया कि इस उम्र में भी ऑपरेशन हो सकता है. कितनी एज है इनकी? 65 साल है. किडनी की प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन कम है और सांस की भी दिक्कत है. तो इन दिक्कतों के बावजूद भी हम MIS टेक्निक से हिप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं. तो मुझे उम्मीद है कि कल से वो 3 महीने के बाद वापस चलना शुरू करेंगे. जी सर. हाँ जी. कुछ कहना चाहते हैं? इसीलिए तो यहाँ पे आए. इसलिए यहाँ आए. जी जी, थैंक यू वेरी मच. और हम कोशिश करेंगे कि ये अपने पैरों से चल के जाएँ यहाँ से. ठीक है. इसी की उम्मीद है. जी जी. ये इसलिए कर पा रहे हैं कि हमारी एनेस्थीसिया टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा ICU सेटअप बहुत अच्छा है. तो ऐसे पेशेंट्स को मान लो ड्यूरिंग सर्जरी, आफ्टर सर्जरी कोई ज़रूरत पड़ती है तो वी आर एबल टू प्रोवाइड इट. लेकिन बिगेस्ट जो कंट्रीब्यूशन है वो है MIS टेक्निक का कि हम अपने पेशेंट्स की ब्लीडिंग नहीं होने देते हैं ड्यूरिंग सर्जरी. तो इसलिए ये हाई रिस्क पेशेंट भी हम आराम से मैनेज कर पा रहे हैं. सर, आप कहाँ से हैं? मैं बांग्लादेश में है. अच्छा, अबुल कलाम जी के साथ है ना? इनका बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, अब उन्हीं से सुनेंगे हम. लेकिन आप जैसे यहाँ आए हो, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि दूसरे कंट्री में हैं, अनजान जगह पे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा? नहीं. कुछ हमारी तरफ से ना, बहुत अच्छा लगा है. ठीक लगा है. कोई प्रॉब्लम नहीं. हमारे स्टाफ के कुछ लोग बांग्ला भी बोलते हैं. हाँ, ये है ना? उससे आपको इजी रहता है. जी. तो दूसरे कंट्री में आना, और हम पहली बार मिल रहे हैं. अबुल कलाम जी का बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, मैं डायरेक्ट उनसे ही बात कर लेते हैं. 92 से अब तक इनकी 4 सर्जरी हो चुकी हैं हिप की.
बट अभी तक भी अभी ये पूरा नहीं चल पा रहे हैं, ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, पैर छोटा हो गया है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड ऑनर्ड कि ये हमारे पास रिवीजन के लिए आए हैं। इनका जो हिप रिप्लेसमेंट है ये ईस्टर्न इंडिया का फर्स्ट हिप रिप्लेसमेंट था। दैट वाज इन 1992 में ईस्ट इंडिया का फर्स्ट हिप रिप्लेसमेंट हुआ था। बट वी आर ऑनर्ड कि रिवीजन हम कर रहे हैं। सर बहुत खुश हूँ आपके लिए, आपको देख के, आपको सारे वीडियो में मैंने देखा है। जी सर, जी जी इसके लिए मैंने बहुत कोशिश किया जी। और सब कंट्री में, लेकिन इंडिया की चेन्नई, बेंगलोर, जी 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 मुंबई, हाँ जी, हाँ जी आपकी वीडियो देखने के बाद मैं पूरी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। जी जी जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपसे मेरा बेस्ट सर्जरी बिल्कुल हो सर, जाएंगे। पूरी कोशिश करेंगे सर। जी, क्रचेज़ के साथ आए हैं। इनका एसिटाबुलम और फीमर दोनों ही डैमेज्ड हैं और ये डिफ़िकल्ट रिविजन्स होते हैं। इनके लिए हमने वो इम्प्लांट मंगाए हैं जो पूरी इंडिया में एक सेट है, जिसका पूरा हमें 4 दिन 5 दिन वेट करना पड़ा। ही इज़ वेटिंग फॉर द सर्जरी। 5-6 दिन हो गए हैं आए हुए इंडिया में। 11 तारीख को मैं 11 तारीख को आए। दिल्ली में आया। सो वी आर गिविंग हिम द इम्प्लांट जो इंडिया में एक ही इम्प्लांट है, बाहर से आता है वो जर्मनी से, और वो स्पेशली इनके लिए मंगाया है हमने। तो आई होप कि हम अच्छा कर पाएंगे इनके केस में। थैंक यू सर। कोई हमारी तरफ से कमी? मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आपसे पूरे सर्विस मिले। जी 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 बाकी बस अल्लाह के ऊपर भरोसा रख के मैंने जी जी आया। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसी पे भरोसा है सर। बस थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी सुलोचना, कहाँ से आए आप? देवघर से सर। देवगढ़, यूपी? झारखंड। अच्छा अच्छा। कितनी उम्र है आपकी? अभी 24। 24 साल। फ्रैक्चर हुआ था हिप में हाँ सर, कितने दिन पहले? 3 साल पहले हुआ था। स्क्रू डाले थे उसमें? हाँ स्क्रू लगा। और अब तो हालत ऐसी है कि मतलब पैर खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। शी इज जस्ट 24। 3 साल से बैठी भी नहीं 3 साल से बेड पे हैं ऐसे, बैठ के मतलब झुक भी नहीं पाते ना बैठ पाते हैं, तो लेटे रहते हैं? सिर्फ खड़े रहते हैं। अच्छा, खड़े हो सकते हैं या लेट सकते हैं? हाँ एवीएन हुआ है फ्रैक्चर नेक फीमर के बाद, और इनका भी हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। शी इज़ अवर यंगेस्ट पेशेंट टुडे। ठीक करेंगे, ठीक है? अभी आप व्हील चेयर पे हैं, यहाँ से चल के जाएंगे, ठीक है? प्रॉमिस। जी मैम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सीमा है। जी, बेंगलोर कहाँ से हैं? आई हूँ। बेंगलोर? जी। मेरे डिस्क स्लिप का प्रॉब्लम हाँ, था। लंबर कैनाल स्टेनोसिस था आपका। हमने एंडोस्कोपिक सर्जरी किया। 2 दिन हो गए हाँ आज? आज सेकंड डे आज। बेटर फील कर। ठीक लग रहा है? अच्छा, 2 दिन में आपने ऑब्जर्व किया होगा हमारा स्टाफ, हमारे Very लोग, good, हमारे बहुत बढ़िया। फिजियोथेरेपिस्ट, हमारी टीम, कोई कमी आपको लगी हो? नहीं, कुछ भी नहीं लगी? घर जैसा ही फील हो रहा है। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, जो रिलीफ है आपके सिम्टम्स में, आप मैंने जब पहले दिन चलाया था। हाँ चल नहीं पा रही थी, हाँ। पैरों में दर्द, चींटियाँ चलने लगती थी। हाँ हाँ। अभी क्या चल तो रही हूँ क्योंकि अभी उतने राउंड नहीं काट पाई हूँ, मगर दर्द नहीं है। ठीक, अभी थोड़ा वीकनेस है लेकिन हाँ। पेन नहीं है। ठीक, तो एंडोस्कोपिक टेक्निक का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें कोई ब्लीडिंग नहीं, कोई स्टिचेज नहीं, और 2-4 घंटे के 6 घंटे में आप चलना फिरना शुरू कर सकते हैं। आपकी वीडियो देख के आधे पेशेंट तो वहीं ठीक हो जाते हैं कि बस वहाँ जाके हम ठीक हो जाना है, और आधे यहाँ हो गए। मतलब मज़े की बात यह है कि अगर हम किसी को ऑपरेशन मना कर देते हैं तो परेशान हो जाते हैं। हाँ उल्टा है, मतलब जनरली लोगों को ऑपरेशन बताया जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं कि ऑपरेशन बता दिया, लेकिन कोई हमारे पास आता है और हम मना कर देते हैं कि आपका ऑपरेशन हम नहीं कर सकते या आपको फ़ायदा नहीं होगा, तो कई बार तो पेशेंट मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। हम तो आपके पास आए फर्स्ट टाइम, जैसा आपने बोला, हमने तो वेट भी नहीं करा, किसी से पूछना भी नहीं है, कुछ नहीं करना, बस कराना है, ठीक होना है। ये आपने जो लाइन कही है ना, इससे हमारी जिम्मेवारी इतनी बढ़ जाती है। विश्वास इतना है। आप समझ रहे हैं, विश्वास एक बड़ी नाजुक चीज़ है और बहुत मजबूत चीज़ भी है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हर पेशेंट में हमें परफेक्शन अचीव करना है, विच इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। इधर हमारे पेशेंट तो नहीं है ना कोई, मतलब मैं भूल जाता हूँ सबसे इतना। और ये हमारे, मैं कहूँगा कि इस ओकेजन के चीफ गेस्ट हैं, मैं ये कहूँगा डॉक्टर पीके धर, मतलब खुद डॉक्टर हैं, कलकत्ता से हमारे पास आए हैं। और कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं सर? 40 years फॉर मेडिसिन? medicine. ही इज ए फिजिशियन, 40 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ही स्टिल रनिंग अ क्लिनिक, ही इज इन एक्टिव प्रैक्टिस। सर
पहली बात सर, हमें बहुत बड़ी एक इज्जत है हमारे लिए कि आप एक डॉक्टर हमारे पास आए हैं इलाज कराने के लिए और इतनी दूर से आए हैं। ऐसा नहीं है कि कलकत्ता में डॉक्टर्स नहीं हैं, हर जगह आपके बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बट यू आर हियर। थैंक यू वेरी मच। No, I'm very much fortunate to find your videos and find a doctor which I was looking for. I'm fully satisfied the service which your team headed by you Sir. has been given to me. Sir. I am thankful to God that we'll be doing it for a long years to थैंक come. यू सर, यही ब्लेसिंग चाहिए सर। सर का हिप रिप्लेसमेंट हुआ है एंड इस सेकंड डे, It's third day. थर्ड डे। Day 3. I'm improving very slowly, हाँ हाँ, but I'm sure that I will improve very fast. यस यस, बिल्कुल करेंगे सर। हाँ जी सभी को गुड मॉर्निंग। जी मैम। आप पूछिए, हम बताते हैं। हाँ जी, मैं क्या, आप पूछिए, हम बताते हैं। अपना नाम बताएं, कहाँ से आए हैं? अच्छा, मेरा नाम रविंदर कौर है। रविंद्र कौर। हाँ जी, अच्छा, हम लोग कनाडा से आए हैं। कनाडा से। कहाँ, टोरंटो रहते हैं? जी जी, वैसे बेसिकली पंजाब से हैं। हाँ जी, यहाँ से ठीक होकर पंजाब जाना है। अच्छा, कहाँ पंजाब में कहाँ? होशियारपुर। हाँ, मैंने सुना होशियारपुर में काफ़ी 80% लोग बाहर रहते हैं, हाँ जी, है ना? हाँ जी, ये मेरे को भी पता चला है कि होशियारपुर वाला जो इलाका है ज़्यादातर लोग कनाडा या बाहर रहते हैं। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आप जैसे वहाँ रहे, आपको तकलीफ, आप कनाडा से आए हैं, वहाँ की मेडिकल सर्विसेज में और हमारे इंडिया में जो मेडिकल सर्विसेज है, कुछ डिफरेंस लग रहा है? बहुत ज़्यादा। यहाँ की अच्छी है, कनाडा की बिल्कुल नहीं अच्छी। नहीं, किस सेंस में? ये तो एक लाइन में हो गया। पता क्या है, हाँ जी, वहाँ जो बुजुर्ग है ना, उनकी फ्री है दवाई वगैरह। हाँ जी, हाँ वो जी। कुछ नहीं पूछते, बस जाओ, अब इतनी देर में आना, इतनी देर में आना, तब तक बीमारी आगे आगे होती रहती है। मतलब अपॉइंटमेंट नहीं मिलता हाँ, बड़ी लंबी मिलती है, डिले करती रहती है। और सर्जरी की तो और भी लेट होती है। हमें भी 3 साल बाद मिलनी थी। मतलब पेशेंट को प्रॉब्लम आ जाए, सर्जरी का अपॉइंटमेंट है 3 साल के बाद। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाओ कि हम जो इंडिया में है ना, एक तरह से हम स्वर्ग में रह रहे हैं कि आप किसी भी दिन जाओ, डॉक्टर से जाके मिल लो, कहीं भी। हाँ जी, आप MRI कराओ, 3 घंटे में MRI की रिपोर्ट आ जाती है। वहाँ तो MRI की भी वेटिंग है। हाँ जी, वेटिंग है। कितने दिन? मुझे लगता है 2-3 दिन। 2-3 दिन की वेटिंग, मतलब नंबर ही नहीं आता है। आता नहीं है। और सर्जरी इतना लंबा। हाँ जी, पहले GP के पास जाओ, फिर स्पेशलिस्ट के पास जाओ, कुछ ऐसा सिस्टम है वहाँ पे। हाँ जी, तो मैं थोड़ा सा इस ओकेज़न पे ना सब लोगों की बात कहना चाहूँगा कि हमारे कंट्री में जो डॉक्टर्स को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए एक्चुअली वो नहीं है। या तो शायद हम ज़्यादा अवेलेबल हैं या ज़्यादा इजीली अवेलेबल हैं। कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, उसकी इज्जत कम हो जाती है। अभी मैं एक ट्विटर पे पढ़ रहा था, एक लेडी का, अमेरिकन है वो, और वो किसी हॉस्पिटल में काम करती है। उनको अपनी आँख दिखानी थी अपने ही हॉस्पिटल में। 2.5 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिली आई सर्जन से मिलने के लिए, राइट, अपने हॉस्पिटल में, जबकि फ्री है सब कुछ और बेस्ट ऑफ द सर्विसेज हैं। तो उसके जवाब में एक इंडियन ने लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, 10 रुपये में डॉक्टर अवेलेबल है, एवरीडे अवेलेबल है, ठीक है। और आप डॉक्टर के साथ बहस भी कर सकते हो, डॉक्टर को गाली भी दे सकते हो, और मन करे तो डॉक्टर की पिटाई भी कर सकते हो। आपने देखा होगा ना, वीडियोज़ आते हैं, हाँ, डॉक्टर्स को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ICU में ये कर दिया, और उसके बाद भी आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि डॉक्टर्स इज़ ए स्मॉल कम्युनिटी, हार्ड वर्किंग है, लेकिन क्योंकि हम वोट बैंक नहीं हैं। आप समझ रहे हो, मैं बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बात कह रहा हूँ कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स इतना हार्ड वर्क करते हैं, हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, फिर भी वेटिंग नहीं है। आप समझ रहे हैं, तो कितना ज़्यादा काम डॉक्टर्स कर रहे हैं, बट उसके बाद भी वी डोंट गेट दैट डिजर्व्ड रिस्पेक्ट। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। रविंद्र जी इतनी दूर से आए हैं, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। इट्स एन ऑनर कि आप आए, और इससे हमारी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है ये इसके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि इतने डेवलप्ड कंट्री से आप इंडिया में इलाज कराने आ रहे हैं, जबकि आपका वहाँ फ्री होना था। कॉन्फिडेंस था, हम बोला उधर से जाएंगे, सर के पास जाएंगे, चीज़ें सही हो गया, आप घर में जाएंगे। जी जी, बेटर फील कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा। जी, स्पाइन सर्जरी हुई है रविंद्र जी की। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। जी जी, मेरा नाम विनय कुमार, आंध्रा से आया है। जी जी, आंध्रा में कहाँ रहते हैं? आंध्रा में गुंटूर। गुंटूर, हाँ, गुंटूर से हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं, नाम याद हो गया मुझे। जी, ऐसे मेरे को कोविड के बारे में ये एवियन हो गया हुआ था जी। एक पैर को हिप रिप्लेसमेंट हुआ सर। अच्छा, एक दूसरी जगह कहीं और कराया आपने? गुंटूर में कराया। गुंटूर में कराया, और एक वो कराया स्टम्प 2 इंच तक लंबा आ गया सर। लंबा हो गया पैर? हाँ, ओके ओके। उस वजह से मैं किसी को नहीं कितने दिन पहले हुआ था आपका ये?
1 साल हो गया। एक साल। ये पॉइंट काफ़ी कॉमन है कि सर्जरी के तुरंत बाद पैर लंबा लगता है, हो जाता है, लेकिन वो कुछ महीनों में वापस करेक्ट हो जाना चाहिए आइडियली। लेकिन अगर 2 साल के बाद भी 2 इंच लंबा है पैर तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। मैंने एक्सरे देखा था इनका, तो उसमें इम्प्लांट काफ़ी मतलब काफ़ी बाहर है। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, बट दैट इज़ द फैक्ट। तो इस वजह से ये दूसरा हमारे पास कराने आया है। अब इस वजह से हमें किसी को भी बिलीव नहीं कर सकते। आप भगवान के अरे इतनी बड़ी बात मत कहिए। बिल्कुल इक्वल होना है सर, बिल्कुल इक्वल इतना दूर आ गए हैं। जी, जी, जी। बिल्कुल हो गए सर, इक्वल करके भेजेंगे। थैंक यू। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा सर, ठीक लग रहा है? ट्रीटमेंट है, अच्छा हमारा लग रहा है, स्टाफ भी अच्छी अच्छा सर्विस लग दे रहा रहे है, पूरा अच्छा है सर। सब तारीफ कर रहे हैं, कुछ देयर इज समथिंग रॉन्ग। हाँ जी, महेश, कहाँ से है महेश आप? मेरा नाम महेश है, मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ। 7-8 महीने पहले मेरे पेन हुआ था राइट में, तो डायग्नोसिस कराया तो पता चला कि एवियन है इसमें। अब एवियन में पता ही नहीं क्या था, डॉक्टरों ने बताया था कि इसका हिप रिप्लेसमेंट होगा। तो धक्का लगा मुझे, क्या होना है इसमें, क्या नहीं होना, दवाई से ठीक नहीं होगा। बोले कि नहीं, चेंज ही होगा ये। तो उसके बाद फिर इधर उधर डॉक्टर को दिखाया, दिखाने के बाद तो पता चला कि ये रिप्लेसमेंट ही होगा। फिर मैं डॉक्टर को और दिखाया कि करा ले, कि नहीं। फिर और दूसरी जगह दिखाया मैंने कि नहीं, ये होगा ही। फिर उसके बाद मैं वीडियो सोशल साइट पर यूट्यूब वगैरह देखने लगा मैं इधर उधर। तो मैंने आपकी वीडियोज़ और भी लोगों की वीडियोज़ देखी, लेकिन बेस्ट वीडियोज़ मुझे आपकी वीडियोज़ मतलब अच्छी वीडियो बनाते हैं। एमआईएस टेक्निक इज बेस्ट। एमआईएस टेक्निक, यस। बहुत चलने में, उठने में, बैठने में मुझे बहुत लिबर्टी अच्छा मिलती लगा। है, आप सारे काम कर सकते हैं। तो उससे मुझे अच्छा लगा। और जैसी वीडियो देखता हूँ आपकी, तो ऐसा लगता है कि शायद करने के बाद मुझे शायद कुछ फील नहीं होगा, उसके बाद अच्छा चले लगूंगा, उठना बैठने लगूंगा। जी, जी। तो ये मुझे अच्छा फील लगा, बेस्ट टेक्निक। बेसिकली जो हम कर रहे हैं वीडियो, तो और भी लोग अच्छा बनाते हैं, प्रोफेशनल कैमरे से बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं। वी आर प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड व्हाट वी आर। इसमें कोई एडिटिंग नहीं करेंगे। अब जैसे भी आपका वीडियो जाएगा, इट इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अच्छा दिखा रहे हैं। कई बार हम गलती करते हैं, वो भी प्रेजेंट करते हैं लोगों को, और अपने जूनियर डॉक्टर्स को टीच करते हैं कि आप ये गलती ना करें, एग्जामिनेशन में गलती ना करें, सर्जरी में गलती ना करें। तो आई थिंक इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन। ठीक है सर, थैंक यू महेश, थैंक यू। नवनीता सर। Yes. हम आसाम से हैं सर। किस जगह से? आसाम के गोलाघाट। याद है मुझे। हाँ, गोलाघाट से जी, है। जी, जी। मेरा रिवीजन हुआ है सर। जी, रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। पहली सर्जरी 20 इयर्स बैक, 20 इयर्स पहले हुई थी। जी, जी, जी। उसके वो ख़राब हो गया था, लेकिन आसाम में जो डॉक्टर को दिखाया था, हाँ जी। उन लोगों ने जो एक्सरे दिखा कर उन लोगों ने कुछ बताया नहीं से ये रिवीजन करना होगा। फिर 19 में ही आपने बोला था, 19 का जो एक्सरे था आपने देखा, हाँ जी, हाँ जी। तभी तो रिवीजन करना जी, था, जी, लेकिन जी। उन लोगों ने कुछ ऐसा बताया नहीं। तो इस बार जब मैंने फिर से दिखाया, तब बोला कि शायद आपको रिवीजन करना पड़ेगा, फिर भी आप कुछ साल ऐसे चल सकते हैं। लेकिन हमने सोचा ऐसे चलने से हम सर के पास जाते हैं, क्योंकि आपके वीडियो हम लगातार देखते जी, रहते जी, हैं। जी, जी। तो हम यहाँ पर आए, रिवीजन भी हो गया, अच्छी तरह से हुआ सर। अब बेहतर फील कर। रिवीजन में जनरली यही होता है कि पेशेंट को बहुत महीनों तक वेट नहीं डालने दिया जाता है, या उस सब चीज़ें करते हैं। हाँ। लेकिन आजकल क्योंकि हमारे पास बोन बैंक है, हाँ। और हर रिवीजन पेशेंट का हम एक 3D प्रिंट बनाते हैं सर। फॉर बेटर प्लानिंग। हाँ सर। तो उससे हम एक बेटर आउटकम दे सकते हैं। हाँ। एंड इट इज़ फॉर जूनियर सर्जन ऑल्सो, जो भी ये वीडियोस देखेंगे, दैट दे कैन ऑल्सो लर्न हाउ टू डू ए रिविजन, नॉट बिकॉज दैट वी आर मास्टर्स, जस्ट बिकॉज दैट वी आर थिंकिंग ए बिट एडवांस। कैसे प्लानिंग करना है, कैसे प्री ऑपरेटिवली प्रिपेयर करना है। तो आई थिंक एवरीवन कैन लर्न फ्रॉम। हाँ सर। खुश हैं आप? खुश है, लेकिन कब तक ये कंप्लीट ठीक हो जाएगा? 3 महीने लगेंगे। 3 महीने लगेंगे। खुद से चल पाएंगे ना? खुद से चल पाएंगे। वकर वर स्टिक सब हटा देंगे। सब हटा देंगे। हाँ 3 पैर की जो लंबाई अभी वो टेम्परेरी रहता है, वो हाँ। 3 मंथ्स में सब करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम ज़मीन में बैठ भी सकते हैं, नीचे भी बैठ सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं सर। इमरजेंसी में दौड़ सकते हैं, रोज नहीं दौड़ना। रोज नहीं तो बच्चे को गोद में उठा सकते हैं। बिल्कुल उठा सकते हैं। हाँ। बिल्कुल, मतलब हमारा पर्पस है हिप रिप्लेसमेंट का, दैट यू लिव ए नॉर्मल लाइफ। हाँ सर। आपको ये ना सोचना पड़े मेरा हिप रिप्लेस है तो मुझे ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। हाँ। स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं कर सकते। हाँ, बस वो तो पता है, स्पोर्ट्स तो नहीं करेंगे। जी, जी। तो मैं जो जहाँ नौकरी है, हमें सीढ़ी तक उठना है। सीढ़ी तो कब तक नहीं सीढ़ी चढ़ने में आपको 6 to 8 वीक्स लगेगा। हाँ। जब आपका कंसोलिडेट हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सर्विस की जगह पर सीढ़ी चलना पड़ता है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा शुरू में। ठीक है। सीढ़ी चढ़ना हाँ, कुछ टाइम के लिए मना। हाँ। और बोलो।
और तो छोटा बच्चा है मेरा, उसको भी ले सकते हैं ना गोद में? अभी नहीं, मतलब जब आपका बोन कंसोलिडेट होगा, जब आप सीढ़ी चढ़ने लगेंगे तो बच्चे को भी गोदी ले सकते हैं, ठीक है सर। है ना? आपसे ज़्यादा उसको ज़रूरत है ना? ठीक है सर। और जो आवाज़ आती है सर अंदर से, वो क्योंकि ग्राफ्ट है अभी, इसीलिए हम आपको सीढ़ी नहीं चढ़ने दे रहे। हाँ ठीक है सर। तो ये बड़े ऑनेस्ट क्वेश्चन हैं जो पेशेंट पूछता है, जो पेशेंट के दिल में हम पूछना चाहते हैं, ताकि बाकी पेशेंट्स को भी ये सवाल अगर पूछना है तो आपके थ्रू पूछ रहे हैं वो लोग भी। हाँ समझ रहे हो? हाँ। आप अपना क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, आप हजारों लोगों का सवाल पूछ रहे हो। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। अखिलेश सर गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अखिलेश कौशिक है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ सर। जी जी। बिलासपुर बहुत सारे हैं ना? बिलासपुर तो 2-3 है, एक हिमाचल में है शायद, और एक और कहीं है शायद। हाँ, मतलब इंडियन ज्योग्राफी का आइडिया हो रहा है आप लोगों के थ्रू को कौन कौन सी सिटीज़ हैं? जी जी बताइए सर। मुझे 10 साल पहले एवियन पता चल गया था, लेकिन उस समय मेरी एज उतनी थी नहीं, और उस समय 28 थे उस टाइम आप ना? 38 थे। राइट नाउ आई एम 48। राइट नाउ यू 48। ओके ओके ठीक तो है। उस वक्त जिस डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया, बोला कि जितने दिन चला सकते हो आप खींच लो, क्योंकि अभी एज है नहीं, और उस समय 12-15 साल के अंदर रिवीजन सर्जरी थी जी, और उस समय MIS टेक्निक, और आप थे नहीं सर। आप तो सबसे मतलब हम यूट्यूब पे नहीं थे। जी और दूसरी चीज़ है सर, उसमें मैंने होम्योपैथी के बाद आयुर्वेद भी ट्राई किया, जितने मैं कोशिश कर सकता था कि अपने पैर पे ही रहूं, और मुझे किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, नेचुरल चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है, कहीं रिपेयर हो जाए, ऐसा एक होप था। बट कुछ महीनों से मुझे पेन ज़्यादा बढ़ गया था, और पेन किलर के साथ अगर वो मेडिसिन खानी पड़ रही थी तो कोई मतलब नहीं था मुझे। यहाँ पे सर्जरी से लेकर के पेशेंट का चलना, उठना, बैठना, उसके बाद जब वो फिर 1-1.5 महीने बाद जब फिट होके आता है, फिर उसके बाद उसका रिव्यू करना कि क्या पोजीशन है उसकी, अभी कैसा है, वो कैसा फील कर रहा है, और वो नॉर्मल लाइफ में वापस चला गया है, ये सब बातें मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दी सर आपकी। तो मतलब यहाँ तो सब कुछ एविडेंस बेस्ड है। जी सर। ऐसा कुछ मैन्युफैक्चर्ड नहीं है कि हम आपको ये चीज़ दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते। पेशेंट जो बोलना चाहता है वो बोल रहे हैं। आने से पहले थोड़ा डर तो रहता है सर, सर्जरी हो रही है, क्योंकि लाइफ में मेरी कभी ऐसा सर्जरी जैसा या कुछ ऐसा था नहीं है कभी भी, और फर्स्ट टाइम ही मेरे लिए था। तो मैंने जब डिसीजन लिया और घर से जब मैं यहाँ पे आया, तो मुझे बहुत सारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि जाऊँगा तो कैसे होगा, क्या होगा। बट यहाँ पे आने के बाद सिर्फ हमने कपड़े ही बस चेंज किए, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों ने अरेंज कर दी सर। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो यही एफर्ट है, क्योंकि सब लोग बाहर से आते हैं, उनको यहाँ कोई जान पहचान नहीं होती है, एंड समटाइम्स दे फील कि कैसे करेंगे। जी सर। पर यहाँ पे सब लोग ट्रेंड हैं उस चीज़ के लिए। जी सर। कि आपको सिर्फ हमें आके बताना है कि यस वी आर हियर, अब बताइए क्या करना है। सो विल गाइड यू इन एवरी सेंस। यस सर। तब यहाँ से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल। जी जी जी। और सबसे बड़ी बात, अब आप जो इतने लोग इकट्ठे हैं, जब आप लोगों की आपस में बातचीत होती है तो आप खुद ही बता देते हो रास्ता, मतलब होटल कौन सा मिलेगा, कहाँ आसपास चाय कहाँ अच्छी मिलेगी, और कहाँ क्या है, मतलब एक एक चीज़ आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा आपका एक लर्निंग एक सर्कल है, जिसमें आपको हमारे से भी ज़्यादा फीडबैक मिलेगा। जी सर। अखिलेश के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एवीएन में बहुत सारे, आप दिखाई नहीं दे रहे होगे ना, मैं तब से आपको ऑब्स्ट्रक्ट करूँ, मैं बैठ जाता हूँ। नहीं, सुनो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अखिलेश को लेके कि इनका जब 38 के थे, जब एवीएन डायग्नोज हुआ, हिज हीमोग्लोबिन वाज 14.6, लेकिन जब हमारे पास आए तो इट वाज 5.4। इतना हीमोग्लोबिन फॉल हुआ है, ब्लड क्यों कम हुआ है? बिकॉज यू हैव टेकन आयुर्वेदिक मेडिसिन। मैं किसी सिस्टम के अगेंस्ट नहीं हूँ कि आयुर्वेदिक खराब है या एलोपैथिक अच्छा है या होम्योपैथिक। इट इज़ जस्ट द पॉइंट कि आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो ऐसी मेडिसिन लें जिसके ऊपर रिसर्च हो चुकी हो, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पता हो। तो इन्होंने जो भी मेडिसिन ली इतने सालों तक, उससे इनका हीमोग्लोबिन 5 ग्राम हो गया है। ऑलरेडी 3 ब्लड लगा चुके हैं जी, 3 यूनिट चढ़ चुके हैं। अभी भी 7 ग्राम है, एक साइड हम ऑपरेट कर चुके हैं, दूसरी साइड अभी करेंगे। तो एटलीस्ट 5 to 6 यूनिट्स ऑफ ब्लड विल बी रिक्वायर्ड, जबकि हमारी MIS टेक्निक में आमतौर पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती। आपका कितने ब्लड लगे हैं? ब्लड नहीं लगा है। रिविजन सर्जरी हुई है फिर भी ब्लड नहीं लगा है। दैट मीन्स कि हम तो ब्लीडिंग करते ही नहीं है। बट आप प्लीज़ कोई भी दवाई लें, एवीएन के बहुत सारे ट्रीटमेंट बताए जाते हैं। जिस दिन पता चलता है ना कि एवीएन है, आपको बहुत सारी ऑप्शंस दिखती हैं, राइट फ्रॉम आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, कोर डिकम्प्रेशन, स्टेम सेल और ये सब चीज़ें। तो टाइम एंड अगेन वी एडवाइज अवर पेशेंट्स कि प्लीज़ सोच समझ के इलाज करें। एवीएन का सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, दैट इज़ हिप रिप्लेसमेंट। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर मनी, डोंट वेस्ट योर हेल्थ एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। ये 10 साल जो अखिलेश के हैं, वी कैन नॉट गिव इट बैक। तो और आपका 38 to 48 तक कहेंगे कि
प्राइम टाइम होता है जी लाइफ सर। का। आपका करियर, आपका फैमिली, सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। तो प्लीज़ जो भी ट्रीटमेंट लें, मेक प्रॉपर रिसर्च और तभी आगे बढ़ें। जी नेक्स्ट। हिंदी। हाँ नाम बोलो। हिंदी बोलते हैं थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। हाँ बोलो बोलो। मेरा नाम केरला से हैं? हाँ केरला से। नाम है। बताइए। नाम बीना है। हाँ। मैंने 20 इयर्स बाद इन्फेक्शन हुआ था, उसी बात में कितनी एज था उस टाइम? उस टाइम कितना एज था जब इन्फेक्शन हुआ था? 20 इयर्स 20 इयर्स पहले। पहले। अभी कितना एज है? अभी 45। 45। तो दैट मीन्स कि 25 के अराउंड आपको इन्फेक्शन हुआ। हाँ। ठीक है। उसी बात में अभी 4 इयर्स से पेन हुआ था। उस बात में यूट्यूब में देखा है। तो केरला से इतनी दूर क्यों आए? सर को गोड को पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। ये तो सुनना चाह रहा हूँ। एक साल मेरे गोड को प्रेयर करिए, अच्छा वाले डॉक्टर को दिखा दो, उसी टाइम सर को फोटो मिलेगा, वो मैंने देखा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। तो केरला से यहाँ तक आना, इतने बड़े बड़े सिटीज़ हैं बीच में, बेंगलोर में अच्छा सेंटर है, चेन्नई में अच्छे सेंटर्स हैं, बट बैंगलोर में रहता हूँ। हाँ, तो दैट गिव्स ए कॉम्प्लीमेंट टू माई टीम दैट वी आर नॉट ओनली गिविंग गुड मेडिकल ट्रीटमेंट बट ऑल्सो वी आर टेकिंग गुड केयर ऑफ आवर पेशेंट्स। और वो एक जो फैमिली वाली फीलिंग हम क्रिएट करना चाहते हैं, मे बी वी आर सक्सेसफुल टू सम एक्सटेंट। ठीक करेंगे आपको। मेरे पेशेंट ना सर्जरी से पहले स्माइल करना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ अनदर थिंग, बिकॉज दे फील सो पॉजिटिव कमिंग हियर एंड इट इज़ नहीं, इट्स नॉट जस्ट मी, इट इज़ सो मेनी पीपल अराउंड मी। जी 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 जी, थैंक यू। अभी मेरे को सब अच्छा हो गया, सर्जरी से पहले ही अच्छे हो गए, दैट इज़ द कॉन्फिडेंस। थैंक यू। आपके साथ हैं? हाँ। अच्छा, आपके साथ में आपकी फैमिली है पूरी। सर थोड़ी जगह दे दो, दिखाई नहीं देंगे नहीं तो। जी जी मेरा प्लीज। नाम हरीश बत्रा है, थोड़ा पास कर लें। पश्चिम बिहार से। जी जी, हमारे पड़ोसी हैं तो बिल्कुल। हाँ जी, 10 साल पहले मेरे लेफ्ट हिप का भी बॉल चेंज हो चुका है। जी जी जी। और राइट हिप में भी अर्थराइटिस का था। जी जी। तो 2.5 साल से मैं बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रही थी। ही एक्चुअली केम फॉर बैक पेन, क्योंकि लंगड़ा के चल रहे हैं, लिम्प कर रहे थे, तो इसलिए बैक में पेन शुरू हो गया। ही एक्चुअली केम फॉर बैक पेन एंड ही वाज बीइंग ट्रीटेड फॉर बैक पेन। लेकिन जब एक्सरे हुआ पता चला कि आर्थराइटिस है हिप में, वन हिप इज़ ऑलरेडी रिप्लेस्ड। सो दैट्स वाई क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज सो इम्पोर्टेंट। पेशेंट का ट्रीटमेंट कुछ और हो रहा होता है, बीमारी कुछ और होती है। सर मैंने 3-4 हॉस्पिटल्स में दिखाया, गंगाराम में भी दिखाया, मैक्स में भी दिखाया। जी सर जी। और ऑल इंडिया मेडिकल में भी दिखाया। जी सर जी। तो कुछ सब डॉक्टर बोल रहे थे हिप रिप्लेसमेंट होगा। हाँ जी। काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह मना कर रहे थे नहीं कराओ। अच्छा। जब मैं यहाँ लास्ट वीक में यहाँ मेरे फादर इन एडमिट थे। हाँ जी। मैं आया तो अफसर को देखा मैंने यहाँ पर वीडियो जी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जी सर। सबने मेरे को कहा कि आप यहीं से करा लो। जी सर जी। इसलिए मैंने यहाँ से कराया। थैंक यू वेरी मच। बाकी बेटा बताएगा। बताओ बताओ। बस आपको सिर्फ ओके, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि जब आए हैं नाना जी एडमिट थे और मैंने आपको देखा। जी सर। एंड देन वी जस्ट रिसर्च और पता चला कि दैट यू आर द बेस्ट इन दिस, द राइट प्लेस। यस। देन मतलब हमारा टीपी भी अप्रूव नहीं हो रहा था, देन वी ट्राई, इट्स ओके, गो फॉर इट। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कुछ लोगों का यहाँ इंश्योरेंस एप्लीकेबल भी नहीं है, बट उसके बावजूद भी पीपल आर गेटिंग ऑपरेटेड। तो मतलब बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन, आई अंडरस्टैंड, इट्स बिग सर्जरी, काफ़ी कॉस्ट है इसका, लेकिन फिर भी आप लोग करा रहे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल सर, आई एम वेरी थैंकफुल। गुड मॉर्निंग सर, मेरा शुभम दीक्षित है, मैं लखनऊ से आया हूँ सर। जी सर। लखनऊ से आए हैं सर। क्या हुआ था सर? मुझे एएस हुआ था 6 साल पहले, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। हाँ सर। सो लेफ्ट हिप में मतलब चल लेते थे, लेकिन उसके बाद फिर बैठना मूवमेंट सब बंद हो गया। हाँ, मतलब आप बैठते भी ऐसे ही हैं? जी सर। या तो कितनी एज है अभी? अभी सर 29 है। 29। जी जी। सर बस आपके भरोसे आ गए हैं जी। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज वेरी डिसेबलिंग डिजीज कि यंग पेशेंट्स हैं, दे कांट इवन सिट प्रॉपरली, फार फ्रॉम वॉकिंग एंड डूइंग सम कंस्ट्रक्टिव वर्क, मतलब इतना डिसेबल्ड हो जाते हैं। और अच्छी बात क्या है कि MIS टेक्निक से हम इन सब पेशेंट्स को नॉर्मल कर पा रहे हैं। Whether it's a fused hip or arthritic hip, we are able to deliver in all these patients. और हम जब प्रॉमिस करते हैं अपने पेशेंट को कि 3 महीने के बाद आप ज़मीन पर भी बैठ सकते हैं, तो इट्स एक्चुअली बिग चैलेंज एंड वी आर टेकिंग इट एवरी डे जस्ट बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस। बस सर इसीलिए बस नॉर्मल होने के लिए आए हैं यहाँ पे। बिल्कुल नॉर्मल करेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच। किसी को मिस तो नहीं किया ना मैंने? आपका नाम? कचरू विठ्ठल इंगळे। कहाँ से आए? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में किस जगह? महाराष्ट्र हिंगोली।
हिंगोली ये जगह सिटी है कोई? हाँ सिटी है। जी जी जिन लाया वहाँ। बताइए क्या प्रॉब्लम है? हिप जॉइंट का। हिप में क्या एवीएन हुआ है? हाँ राइट साइड में। हाँ राइट साइड। हमारे पास क्यों आए हैं? हमारे पास मतलब हमारी चीज़ क्या अच्छा लगा हमारी उसमें? जमीन पे बैठना। जमीन पे बैठना। उठक बैठक को क्या तुम वो मतलब हमारी कल्चर में जमीन पर बैठना कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन जितने भी इम्प्लांट अब तक बनाए जा रहे हैं, जितनी भी टेक्निक्स बनाई जा रही हैं, दे आर बीइंग डेवलप्ड इन वेस्टर्न कंट्रीज। जितने भी साइजेज हैं इवन, मतलब आप मानेंगे नहीं कि कुछ पेशेंट्स के लिए हमें यहाँ पर स्पेशल इम्प्लांट्स बनाने पड़ते हैं स्मॉल साइज़ के, क्योंकि एशियन पेशेंट्स के लिए कोई इम्प्लांट डिज़ाइन नहीं है। जो भी टेक्निक्स हैं वो वेस्टर्न पेशेंट्स के लिए, उनको तो चेयर पे बैठना है ज़िंदगी भर। हमारे यहाँ तो गांव में इतने सारे लोग होते हैं जिनको वेस्टर्न टॉयलेट भी अवेलेबल नहीं है, दे हैव टू सिट इन इंडियन टॉयलेट। तो ये चीज़ जो हम डेवलप कर रहे हैं, ये एक तरह से जो हमारा मिशन है कि हमारे एशियन पेशेंट्स के लिए भी कोई टेक्निक होनी चाहिए। दैट्स वाई हम इतने सालों से MIS टेक्निक पे काम कर रहे हैं एंड पीपल आर गेटिंग दैट बेनिफिट नाउ। जी जी तुम पुणे में आए थे ना MIS टेक्निक? जी 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 वहाँ पे MGM हॉस्पिटल में आए थे। तुम एक दिन पहले आके चले गए, मैं बाद में गया। आप बाद में आए। आपने मिलने की कोशिश की पर मिल नहीं पाए। हाँ कोई बात नहीं, अब यहाँ मिल लिया आज। हाँ सर ठीक है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ऑल राइट, सो आई एम थैंकफुल आप सब लोगों को कि आप यहाँ हैं एंड इट्स ए बिग ओकेजन एज आई टोल्ड यू। हमारे लिए, हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। एंड आज हमें विशेष चाहिए, हम आपको बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। आज हमें बेस्ट ऑफ लक कीजिएगा प्लीज़, कि ताकि हम इस चीज़ को अच्छे से कर सकें और हमारे सारे पेशेंट्स यहाँ से ठीक होकर जा सकें। थैंक यू वेरी मच।